इंग्लैंड विल स्टार्ट देयर कैंपेन अगेंस्ट क्रोएशिया। ग्रुप डी का मैच होने वाला है गाइस, बहुत ही तगड़ा गेम होने वाला है। इंग्लैंड वर्सेस क्रोएशिया। बहुत सारी होप्स हैं ऑन दिस यंग स्क्वाड ऑफ इंग्लैंड एंड कैन दे एक्चुअली ब्रिंग इट होम। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ दैट वी ऑल आर हैप्पी, वी ऑल आर रिलीव्ड कि क्रिश्चियन एरिक्सन अब सेफ है, अब साउंड है एंड ही इज फाइनली ओके रेस्टिंग एट द हॉस्पिटल। एंड बहुत ही बड़ा स्केयर हुआ था हम सबको बिकॉज वी आर वॉचिंग दैट गेम ऑफ डेनमार्क इन विच एरिक्सन जस्ट he fell down on the ground। तो बहुत एक ज़्यादा खतरनाक सीन था हमारे लिए सबके लिए, बट सबसे अच्छी बात है दैट ही इज़ फाइन, ही इज़ डूइंग फाइन एंड वी ऑल विल प्रे फॉर हिम दैट ही विल रिकवर वेरी सून। सो गाइस, उससे पहले कि हम इंग्लैंड की बात करें, हम थोड़ा सा बेल्जियम के बारे में बात करते हैं बिकॉज अभी लास्ट टाइम बेल्जियम का गेम हुआ अगेंस्ट रशिया एंड बेल्जियम प्लेड अ फैंटास्टिक गेम, रोमेलू लुकाकू स्कोरिंग 2 great goals and dedicating them to क्रिश्चियन एरिक्सन। एंड गाइस, बहुत ही फैंटास्टिक गेम था। दे वर अ बिट ऑफ वरीज कि क्या बेल्जियम के एजेड प्लेयर्स, डिफेंडर्स स्पेशली, क्या कोप अप कर पाएंगे विद द अटैक ऑफ रशिया। चलो ठीक है, यहाँ पे रशिया थी, दे डिडंट थ्रेटन बेल्जियन डिफेंस एज मच एज वी थॉट दे वुड। बट आगे की टीम का क्या, आगे की वो पेसी प्लेयर्स का क्या जो कि इन वेटोंगन एंड एल्डोविरल्ड के अगेंस्ट खेलेंगे। बट जहाँ तक मैंने इनकी परफॉर्मेंस देखी, डिफेंसिवली रिजोल्यूट, एंड मैं हर बार कहता हूँ डिफेंडिंग इज नॉट अ वन मैन स्पोर्ट भाई। डिफेंडिंग के लिए पूरी टीम ऊपर आती है, एक साथ वो डिफेंड करते हैं। एंड जिस तरीके से बेल्जियम ने डिफेंड किया है बैक 5 बना के, बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही रिजोल्यूट, एक पर्टिकुलरली परफेक्ट गेम उन्होंने खेला है। 3-0 विन एंड आगे वील हैव टू लुक आउट फॉर बेल्जियम गाइस। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, इंग्लैंड एंड क्रोएशिया के बारे में बात करते हैं बिकॉज एक बहुत ही तगड़ा गेम है। Can the young guns of England finally win this, finally play breathtaking football? But before we begin that, let me tell you guys that we are thankful for OneFootball for continuing their sponsorship on our channel. It's a very good footballing app to have in your phone guys. If you don't know anything about OneFootball app, I recommend you personally. Euros have started, you'll get all the details about the clubs, about the teams that are playing in the Euros. You'll get the live score update, live team sheet, all the articles to read about the Euros as well. So it's a free application. Download from the link that I provided in my description. In that way I'll be also getting the help from it. Thank you guys. So अभी इंग्लैंड के बारे में बात करते हैं यार। गैरेथ साउथगेट के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है कि कौन होंगे उनके परफेक्ट 11 जिसको वो पिच पे खिलाएगा। सबसे पहले तो यही बात आती है कि कौन से वो प्लेयर्स जो खेलेंगे, टैक्टिक्स, फॉर्मेशन, वो तो बात की बात है। पहले वो 11 कौन है। एंड बहुत बार गैरेथ साउथगेट क्रिटिसाइज हुआ है बिकॉज ही कैन नॉट कम अप विथ हिज परफेक्ट 11। कभी सैंचो को खिलाता है तो कभी स्टर्लिंग को खिलाएगा, कभी फोर्डन को खिलाएगा, कभी ग्रिलिश खिलाएगा। वो परफेक्ट 11 क्या है ग्रिलिश के लिए? सो गाइस, आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे मेहनत की एंड आई फाउंड आउट द बेस्ट परफेक्ट 11 फॉर इंग्लैंड। एंड गाइस, मुझे लगता है कई लोग अपसेट होंगे उस लाइनअप से, बट कोई बात नहीं, हम उसे देखेंगे आगे। सो पहले गाइस, मुझे ये तुम लोगों को बताना था कि हेंडरसन एंड हैरी मैग्वायर वोंट बी फिट टू प्ले दिस गेम, सो दे विल बी आउट ऑफ दिस गेम। एंड फाइनली 11 क्या होना चाहिए गाइस? सो सबसे पहले स्क्रीन पे ले चलता हूँ, वहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग लाइनअप देख सकते हो। तो ये लाइनअप है, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। बहुत ही सोच के मैंने ये लाइनअप बनाया है क्रोएशिया के अगेंस्ट किस तरीके से इंग्लैंड खेलेगी। आई कंसिडर द फॉर्म ऑफ द प्लेयर्स, द हाइप, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड। एंड हाँ, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को मैंने ड्रॉप किया है। डेफिनेटली मेरी बात सुनना, डिसअपॉइंट मत होना। काइल वॉकर, जॉन स्टोन्स, टायरॉन मिंग्स, लूक शॉ, नो बेन चिलवेल बट लूक शॉ। गोल में पिकफोर्ड, यस डेफिनेटली। डिफेंस में ये सब हो गए। मिडफील्ड में पढ़े तो आगे तो फिलिप्स के साथ डिक्लान राइस का खेलना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दीज गाइज हैव अ गुड पार्टनरशिप। होल्डिंग यहाँ से आएगी। ऊपर अप टॉप तुम देख रहे हो मैंने किसको खिलाया है, येस यू सॉ इट वेरी राइट, जैक ग्रिलिश। ग्रिलिश का खेलना बनता है भाई एंड ही हैज़ टू प्ले। बहुत बड़े बड़े फुटबॉलर्स जिन्होंने जैक ग्रिलिश की तारीफ की है। एंड जैसे माइक रिचर्ड्स ने कहा है कि जैक ग्रिलिश इफ ही स्टेज फिट he will be the star of this tournament। and सिर्फ उसकी बात नहीं है, बहुत लोग हैं जिन्होंने ग्रिलिश का सपोर्ट किया that he'll have to play। doesn't matter फिल फोर्डन जाके अपने बाल डाई करा के आ जाए, फर्क नहीं पड़ता। टैलेंट वुड बी ऑन द पिच। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि फिल फोर्डन पास टैलेंट नहीं है, बस यहाँ पे बेटर बैलेंस स्क्वाड होना चाहिए यार। सब कुछ है, स्क्वाड बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फुटबॉल में। स्टर्लिंग ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड, हैरी केन डेफिनेटली कैप्टन कूल, वो बंदा खेलेगा। राइट पे मैंने खिलाया है मेसन माउंट को। तो थोड़ा सा अगर सोचा जाए तो ये फॉर्मेशन जैसी पेपर पे दिखती है 4-2-3-1 की फॉर्मेशन है। दिस वोंट स्टे द सेम मिड गेम, ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है। ग्रिलिश ऐसे खसक जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, स्टर्लिंग राइट हैंड साइड पे ड्रिफ्ट कर जाएगा, मेसन माउंट सेंट्रल आ जाएगा क्योंकि जैक ग्रिलिश प्रोमिनेंटली लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट करता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरा आप लोगों से ये था कि डिपेंडिंग अपॉन द प्लेइंग स्टाइल ऑफ दीज टू प्लेयर्स, जैक ग्रिलिश एंड फिल फोर्डन,
कैन दे प्ले टुगेदर? कैन दे प्ले टुगेदर? ऑलमोस्ट थोड़ा सा सिमिलर स्टाइल है. फिल फोर्डन थोड़ा एक्चुअली और ज़्यादा वेल एडेप्ट है प्लेइंग एट मल्टीपल पोजीशन. ग्रिलिश को हमने बल्कि सिर्फ कैम और लेफ्ट विंग साइड पोजीशन पे देखा है खेलते हुए. थोड़ा और ज़्यादा अटैकिंग है ग्रिलिश. फोर्डन मच मोर ऑफ अ क्रिएटर इन जनरल है. ठीक है, तो डोंट टेक मी रॉन्ग, फिल फोर्डन इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर. आई एब्सोल्युटली लव दैट गाय. बट मेरे हिसाब से गिवन द बैलेंस यार, मैंने इस टीम को ले रखा है, मैंने इस टीम को चूज़ किया. तुम कहोगे यार कि वाई दिस? आई थिंक क्या डिक्लेन राइस का मिड में होना, कालन फिलिप्स का मिडफील्ड में होना, वो आपको एक डिफेंसिव सपोर्ट देगा इस गेम के लिए. मेसन माउंट को हमने देखा है कि इस साल टॉप टीम के अगेंस्ट से बंदा खेला है, तो even young, this guy has got the potential to play. Same goes for Phil Foden. But Jack Grealish would offer much more offensive support, much more attacking threat, much more chance creation. And हम सबको पता है कि जैक ग्रिलिश जब फिट होता है तो बंदा सिर्फ चांस क्रिएट ही करता है. ओजील लेवल शिट पे चला जाता है ये बंदा. उसके बाद से वाई स्टर्लिंग, वाई नॉट जेडन सैंचो? यस, डेफिनेटली दैट कुड हैव बीन डन. मतलब अगर स्टार्ट इस तरीके से हो तो राइट हैंड साइड पे प्रॉपरली आप जेडन सैंचो को भी स्टार्ट कर सकते हो. बट मुझे लगता है गैरेथ साउथगेट कहीं ना कहीं इंग्लैंड में खेलते प्लेयर्स को ज़्यादा प्रेफर करता है. आई माइट बी रॉन्ग, बट ये मेरा सेंस है. मैं कई लोगों से बात सुना हूं कहते हुए कि दे प्रेफर स्टर्लिंग ओवर जेडन सैंचो. तो हो सकता है स्टर्लिंग के लिए, एंड हो सकता है बाद में सेकंड हाफ में. यार सेकंड हाफ में तुम सब्स्टिट्यूट की बात करोगे तो बथेरे सब्स्टिट्यूट है यार. रैशफोर्ड पड़ा है, डोमिनिक काल्वर्ट लुइन पड़ा हुआ है सेंटर में, जूड बेलिंगम खेल सकता है, जेडन सैंचो अगेन कैन कम इन, बेन चिलवेल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड आ सकता है, अटैक सपोर्ट और दे सकता है. बट आई थिंक मेरे हिसाब से यार दिस वुड बी द बेस्ट पॉसिबल लाइनअप यार. ठीक है, मुझे नहीं लगता कि जैक ग्रिलिश को वो अफोर्ड करेंगे ड्रॉप करना, एंड अगर करते भी हैं तो आई वोंट बी सरप्राइज. लिटरली भाई आई वोंट बी सरप्राइज एज ऑफ दिस मोमेंट, बिकॉज बहुत ज्यादा पोटेंशियल है. देखो, पोटेंशियल कोई टूर्नामेंट नहीं जीतता है, स्टार प्लेयर्स कोई टूर्नामेंट नहीं जीतते. कौन जीतता है? जो टीम एक यूनिसन में खेल सके, वेल ऑयल्ड, वेल ड्रिल्ड, एक साथ खेलने वाली जो टीम होती है ना, वो जीतती है टूर्नामेंट. एंड दैट इज डेफिनेटली क्रोएशिया इज वन ऑफ देम. मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो टूर्नामेंट जीतने वाली टीम है, बट दे आर वेल ऑयल्ड, वेल ड्रिल. काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे जो कि टॉप लेवल पे खेल चुके हैं. हम सबको पता है कि क्लास प्लेयर्स हैं. इनका मिडफील्ड जो है, तुम ब्रोजोविच, मॉड्रिच और कोवाचिक को देखोगे तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स इन द मिडल है. एंड मैं ये देखना चाहता हूँ कि किस तरीके से इंग्लैंड वाले इनको ब्रेक करेंगे इनकी मिडफील्ड. बिकॉज अगर एक बार ब्रोजोविच, मॉड्रिच लग गए ना अपना गेम क्रिएशन में, तो कहाँ मेसन माउंट, कहाँ कालन फिलिप्स और डिक्लेन राइस किस तरीके से इनको ब्रेक करेंगे. बिकॉज वी नीड अ मिडफील्ड डिसरप्टर, एंड हमें पता है कालन फिलिप्स है वो बंदा जो कि ये काम कर सकता है. डिक्लेन राइस भी कुछ हद तक है जो कि काफी अच्छा है इंटरसेप्टिंग द पासेस एंड ऑल. एंड मेसन माउंट द पासिंग प्रोग्रेसर रहेगा. जैक ग्रिलिश वो बॉल्स बनाएगा यहाँ पे. अब यहाँ पे बात आती है कि हाउ कैन क्रोएशिया अटैक. तो तुम देख सकते हो कि वर्सालिको है, वीडा है, कलेटाकार है, बारिसिच है, पेरिसिच, पेटकोविच, रिबिच, ये सारे प्लेयर्स यहाँ पे हैं टीम में. दे ऑल आर गुड, दे कैन प्रोवाइड क्रोएशिया विद दैट सपोर्ट. इनकी बेटर अंडरस्टूड टीम है. इंग्लैंड की टीम काफ़ी नई है, काफ़ी नए प्लेयर्स आए हुए हैं. एंड द थिंग इज कि यार मैं इस गेम में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ तो अलग होगा, बिकॉज इंग्लैंड को यहाँ पे प्रूव कर रहा है कि दे आर द वंस who can actually go on and win the tournament. बाकी it won't be a big deal to defeat Croatia, don't take me wrong, ठीक है. They might be able to defeat Croatia, but if they are able to click, if they are able to join those passes, if they are able to transition between the defense, mid and attack, कितने easily defending से attack में वो game बनाएंगे, कितने easily हम balls provide करेंगे हैरी केन को, because अगर balls दोगे उसको he would score some goals. and यहाँ पे पेरिसिच, रेबिच, इन दोनों को कम नहीं समझना चाहिए. दे आर वेरी गुड प्लेयर्स. डेफिनेटली कोवाचिक, मॉड्रिच है, जब तक ना पिच पे यार तब तक हम इस टीम को कमजोर नहीं समझ सकते. इट वुड बी अ फैंटास्टिक गेम गाइज, एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई वांटेड टू ब्रिंग आउट दिस प्रीव्यू. आपको क्या लगता है किस तरीके से ये गेम जाएगा, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में. आई लव टू हेयर फ्रॉम यू गाइज. और क्या ओपिनियन है, कौन जीतेगा? मेरा प्रेडिक्शन अगर जाना चाहो गाइज तो मेरा प्रेडिक्शन है जस्ट बिकॉज दिस टीम ऑफ इंग्लैंड इज has got that potential, it calls out to you and says कि भाई मैं जीत रहा हूँ. एंड यहाँ पे वो प्लेयर्स, एक से एक प्लेयर्स ऑन द पिच. रैशफोर्ड आएगा, जेडन सैंचो आएगा, बेंच पे इनके स्टार्स हैं, फिल फोर्डन जैसे प्लेयर्स हैं बेंच पे. तो भाई डेप्थ क्वालिटी के हिसाब से आई डू फील कि दे वुड एज इट 2-1. सो गाइज आपको क्या लगता है मुझे कॉमेंट्स बताना. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू गाइज वेरी सून. अंटिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट.